वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू रेवर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों, वो है दायरा के ऊपर जो हमारा सबक चल रहा है अभी, जो आपके ज्योमेट्री का तीसरा सबक है दायरा, उसके ऊपर जो हमारे सवाल चल रहे हैं। देखिए, मैंने जो भी वीडियो बनाया है उसमें आप देखेंगे तो मैंने बेसिक के साथ जो है मैंने फिर मश्क लिया है, क्योंकि देखिए जो बच्चों आपको बेसिक समझेगा तो ही आपको जो है सवाल समझ में आएंगे और उनके जवाब समझ में आएंगे, उनके हल समझ में आएंगे। तो आज के वीडियो में भी हमने क्या है, पहले बेसिक लिया है। बेसिक के बाद मसले हैं, दो मसले जो इंपॉर्टेंट मसले हैं, एक तो कौशी ज़ाविया का मसला है और एक मुस्तकिमुल मुवाहिद ज़रबतुल अज़ला का मसला है। ये दो मसले इस वीडियो में है। मसले आपको समझना, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे मसले जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। मुस्तकिमुल मुवाहिद ज़रबतुल अज़ला का जो मसला है वो कई बार बच्चों एग्जाम में आया है, तो आप उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो इसी वीडियो में हम दोनों मसले देखेंगे और उस मश्क में जो इस्तेमाल होने वाला बेसिक है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर किसी आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो देखिए, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ये जो होम है, अगर आप चैनल में विजिट करते हो और उस पर देखिए ये वीडियो है, ये प्ले लिस्ट है। तो अगर आप प्ले लिस्ट खोलोगे तो आपको तमाम चीजें यहाँ पर जो है, तमाम चैप्टर्स के यहाँ पर वीडियोज आपको हासिल हो जाएंगे। देखिए इस तरह, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी वीडियोस है अलग अलग चैप्टर के, ये प्ले लिस्ट में यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल पे विजिट करना है, होम वीडियो प्ले लिस्ट में देखोगे आप बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 9 का मैथ्स है, ये मुअद्ददिल मेंदेसा, ये मंसूबाबंदी है, माशी मंसूबाबंदी, ये है साइंस 1 के वीडियोस है, ये हिंदसी अमल है, ये मुतशाबिहत है। बाकी तमाम यहाँ पर दो मुतगैर खत्ती मसावत है, मुरब्बे मसावत है, साइंस का पहला चैप्टर है, फिसागोरस का मसला है, और ये इंग्लिश मीडियम का अपने सिमिलरिटी है। तो तमाम प्ले लिस्ट में आपको तमाम सब्जेक्ट के यहाँ पर जो है वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों, आप जो देखना चाहते हैं। और अगर वीडियोस में जाते हैं तो यहाँ पर तमाम वीडियोस, यहाँ भी आपको बच्चों प्ले लिस्ट नजर आएगी, उस प्ले लिस्ट को आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर भी तमाम वीडियो आपको मिलेंगे। रिड्यूस सिलेबस आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए सामने ये वीडियोस में जाएंगे, आप नीचे कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 9वीं 10वीं की जो रिड्यूस सिलेबस है उसके भी वीडियोस यहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो चलिए बच्चों वीडियो की तरफ चलते हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौशी ज़ाविया है, जिसको हम इंग्लिश में इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल, देखिए ये शक्ल दिख रही है आपको बच्चों। अब ये शक्ल में क्या है ना, कि यहां पर देखिए एक ज़ाविया है ADB, आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, मैं थोड़ा सा बता दूंगा इसको आपको निशान लगा के। तो यहां पर जो आपको ज़ाविया नजर आ रहा है, देखिए ADB, ये जो ज़ाविया है, रेड पेन से मैं बता रहा हूं आपको, ये जो ज़ाविया है बच्चों, ये ज़ाविया, ये ADB इसका नाम है। देखिए यहां पर ये ज़ाविया की दो शाखाएं ने इसने यहां पर कता किया, तो ये कॉस जो है ये मक्तुआ कॉस हो गया है। इससे पहले के वीडियो में अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि ये मक्तुआ कॉस है। ये कौन सा कॉस है? ये मक्तुआ कॉस है बच्चों। और यहां पर दायरे को उसने नुक्ता A और नुक्ता B, ये दो जगह यहां पर उसने कता किया है। किसने? कॉस ने, ये जाविया के दो शाखाएं ने, तो ये मक्तुआ कॉस हो गया है। अब देखिए यहां पर कौशी जाविया, इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, तो आप गौर करोगे वो जाविया जो है मरकज पर बना था। कहां बना था? मरकज पर, तो वो मरकजी जाविया था। अब ये जो है कॉस पर बना है, मतलब दायरे पर बना है, और ये दायरे को दो कॉस यहां पर जो है वो अलग अलग हो गए हैं। ये एक मक्तुआ कॉस है और ऊपर वाला भी मक्तुआ कॉस है, लेकिन इस जाविया का मक्तुआ कॉस इसे कहेंगे हम, क्योंकि इसकी शाखाएं ने इस जाविया AB को जो है कॉस AB को मक्तुआ किया है, और ये जो ऊपर का कॉस है, इसी कॉस का ये कौशी जाविया है, इसी कॉस का ये कौशी जाविया है। अब ये ऊपर का कॉस कौन सा है? ADB, तो ये इसका तो मक्तुआ कॉस AB है, लेकिन ये जो जाविया है बच्चों, ये ADB का जाविया है, यानी ये कॉस का कौशी जाविया, इसीलिए हम इसको कौशी जाविया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया हम कौशी जाविया क्या है, जो दायरे पर बनता है। अब कई किस्मों के कौशी जाविया, देखिए ये भी कौशी जाविया है, ठीक है, ये भी कौशी जाविया है, ये अंदर बन रहा है, ये कौशी जाविया नहीं रहेगा। कौशी जाविया का जो रास है वो दायरे पर होना चाहिए, तो कौशी जाविया किसको कहेंगे? ये रास जो है दायरे पर है। अगर ये रास दायरे के अंदर होता है या दायरे के बाहर होता है
तो हम उसको कौशी जाविया नहीं कहेंगे। कौशी जाविया उसी सूरत में कहलाएगा जब इसका राज जो है दायरे पर मौजूद हो। तो उम्मीद करता हूं आपको कौशी जाविया समझ में आ गया होगा। अब ये जो कौशी जाविया तो है, लेकिन इसका मक्तुआ कौस है ए बी, उसके मुकाबिल का, उसके सामने का जो कौस है वो मक्तुआ है, इन्हें उसने कता किया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मक्तुआ कौसैन, ये जो है ये कौशी जाविया नहीं है, ये बाहर बन रहा है, तो इसका ये कौस इतना मक्तुआ हुआ है। ठीक है, ये एक टाइप का मक्तुआ कौस है। अब यहां पर भी गौर करोगे तो यहां पर देखिए इसने यहां पर दायरे को कता किया, इसने यहां पर कता किया, तो ये एक मक्तुआ कौस हो गया, ये अलग किस्म का मक्तुआ कौस है। ये जाविया बाहर बन रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये कौस मक्तुआ हो रहा है। ये जाविया अंदर बन रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये कौस मक्तुआ हो रहा है। ठीक है, ये एक ममास है और एक काते खत है, इसको हम कहेंगे काते खत, इसको हम कहेंगे काते खत। ठीक है, ये जो हमारा है ना, ये काते खत है, और ये जो है हमारा ममास है। तो ममास काते खत से भी यहां से देखिए ये कौस जो है ये मक्तुआ हुआ है, तो ये मक्तुआ कौस, यहां पर ये कौशी जाविया क्योंकि दायरे पर बन रहा है। ठीक है, ये कौशी जाविया, इसका मक्तुआ कौस ये है। तो इतने टाइप के मक्तुआ कौस यहां पर आपको समझना जरूरी है। ज्यादातर आपको ये ममास काते मसला, लेकिन इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है। कोविड-19 की वजह से इतना पार्ट आपको जो खत्म किया गया है, उसमें क्या खत्म किया गया है ये सबक में से ले लीजिए। पेज नंबर 75 से 82 तक ये स्किप है, यानी इसमें आपकी 3.5 भी आ जाएगी। ये मश्क भी आपको नहीं है, मश्क 3.5 इस साल आपको एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये मक्तुआ कौस है बच्चों, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा मक्तुआ कौस क्या होता है। ठीक है, अब इन्हीं कौसैन के ऊपर दो मसले हमारे पास, वो मसले देखेंगे। हाँ देखिए बच्चों, कौशी जाविया का मसला है हमारा। अब कौशी जाविया के मसले में देखिए क्या है, पहले कौशी जाविया का मसला बता दूं मैं आपको। दायरे में कौशी जाविया की पैमाइश उसके मक्तुआ कौस की पैमाइश के निस्ब होती है, ये मसला है। अब इसको हमको साबित करना है। दरअसल ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन कोच बोल नहीं सकते इस साल, इसलिए मैंने आपको मसला यहां पर मैं पहले मसला समझा दूं। तो अब यहां पर इसकी 3 कंडीशन है, 3 हालतें हैं। आपको ये याद रहे, ये बता दूं मैं, यहां पर 3 हालतें हैं। अब वो 3 हालतें कौन सी है वो हमको यहां पर गौर से देखना है कि 3 हालतें जो बोल रहा हूं मैं कौन सी है। तो देखिए यहां पर मैं 3 हालतें आपको बता दूं। जैसे पहला ये दायरा बना हुआ है, ठीक है, ये एक दायरा, इसके बाद ये दूसरा दायरा और ये तीसरा दायरा, ये 3 दायरे मैंने यहां पर बनाया है। ठीक है, 3 दायरे आपको नजर आ रहे होंगे। 3 हालतें मैंने आपको बताया कि कौशी जाविया की 3 हालतें कौन सी है। अब देखिए अगर मैं पहले दायरे में यहां पर अगर मैं बनाता हूं, फर्ज कीजिए ये दायरे का मरकज है, ये दायरे का मरकज है और ये दायरे का मरकज है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा पेन चेंज करके देखिए यहां पर। अब ये कौशी जाविया, कौशी जाविया मैंने आपको बता चुका, एक कौशी जाविया ये है। ठीक है, एक कौशी जाविया ये बना यहां पर। अब देखिए ये मरकज है हमारा, तो जाविये की साकैन पे मरकज है। पहली कंडीशन क्या है, जाविये की साख पर मरकज कहां है, जाविये की साख पर मरकज है। ये पहली कंडीशन है हमारी, नंबर 1 बोलेंगे इसको। अब नंबर 2 कंडीशन जो हमारी वो क्या है कि कौशी जाविया के बीच में मरकज है, मतलब जाविये के अंदरून में मरकज है। और एक कंडीशन ये है कि जाविये के बैरून में ये मरकज है। ये 3 हालतें हैं, ए बी सी, ये बी है और ये हमारी सी हालत है। तो बच्चों ये 3 हालतें यहां पर हो सकती। अब ये कौशी जाविया है, इसका मक्तुआ कौस ये है, गौर करेंगे आप, इसका मक्तुआ कौस यहां से यहां तक ये मक्तुआ कौस है, इसका मक्तुआ कौस यहां से यहां तक है। तो कौशी जाविया ये जितना भी है, कौशी जाविया मैंने बताया आप कहां बनता है, जो दायरे पर बनता है और उसकी साकाइन जो है वो
यहाँ पर एक कॉस कता करती है, इसको मकतुआ कॉस कहते हैं। तो ये जो मसला है कौसी जाविया अपने मकतुआ कॉस की पैमाइश के निस्ब होता है। फर्ज कीजिए ये जो कॉस है ये 50 का है बच्चों, 50 डिग्री का है, तो ये जाविया 25 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौसी जाविया अपने मकतुआ कॉस की पैमाइश के निस्ब होता है, आधा होता है। अगर ये 60 का लूंगा तो ये 30 का हो जाएगा, या अगर मैं ये 25 का ले रहा हूं तो ये 50 का हो जाएगा कॉस। समझ में आ गया? यानी जाविया जो होगा उसका दुगना कॉस होगा और कॉस जितना होगा उसका निस्ब ये जाविया होगा। तो ये तीन हालतें हैं बच्चों, हमको तीनों हालतें नहीं लेना है साबित करने के लिए। हम पहली हालत यहां पर फर्ज करेंगे और उसको मैं यहां पर साबित करके आपको बताऊंगा कि कौसी जाविया का मसला किस तरह इसको साबित किया जाता है। तो चलिए, तो ये तमाम चीजें मैं मिटा दूं ताकि आपको भी जो है, अब ये सर्कल भी मिटा देता हूं। एक सर्कल का काम है, मुझे एक ही सर्कल रखता हूं, बाकी सर्कल का काम मुझे नहीं है, तो मैं बाकी सर्कल यहां से निकाल दे रहा हूं। ये सर्कल का काम है मुझको, ये सर्कल मैंने यहां पर बना दिया, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको भी यहां नजर आ जाए। अब इसमें जब भी मसला रहेगा तो आपको सबसे पहले शक्ल बनाना है। तो फर्ज कीजिए ये मरकज है, क्या है? मरकज है यहां पर, इसमें मैंने मरकज बना लिया। मरकज में दूसरी पेन से बनाता हूं, चलिए रेड पेन से मरकज बनाता हूं। ये मरकज बनाया मैंने, रेड पेन आ जा भाई, ये मरकज है हमारा, ठीक है। देखिए क्या बोला था मैंने कि फर्ज कीजिए ये यहां पर एक वित्र बना रहा हूं मैं, ये इसका वो बना रहा हूं, पुत्र बना रहा हूं, ये पुत्र है हमारा, ठीक है। ये पुत्र है, मैं आपको दिख रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा तो मैं दूसरे हिस्से बनाता हूँ इसको, दूसरा कलर लेता हूँ इसका तो समझ में आ जाएगा। रेड ही लेता हूं, चलिए रेड कलर देखिए यहां पर। दूसरा कॉस, दूसरा मैं बना रहा हूं वो भी रेड कलर से बना रहा हूं। अब ये कौसी जाविया मैंने यहां पर बच्चों बनाया, देखिए कौसी जाविया, ये दूसरा है, थोड़ा इधर बना रहा हूं, ओके। ये हमारा जो है कौसी जाविया देखिए यहां पर बन चुका। ये इसको मैं पहले आपको बता दूं अच्छी से शक्ल कि आपको करना क्या है। जब भी आपको बनाना है पहले आपको यहां पर शक्ल बनाना है। अब इसका नाम दे देता हूं ए बी और ये सी, ये नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। अब ये जो इसका मकतूबा कौस है, देखिए मैं मकतूबा कौस बताता हूं, ये वाला, ये मकतूबा कौस है। कौन सा कौस है? मकतूबा कौस है, जिसको मैंने अलग निशानी से यहां पर बनाया। मैं इसको भी रेड से बना देता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। तो ये मकतूबा कौस है, यहां से यहां तक ये मकतूबा कौस है। ये कौसी जाविया ऊपर है, ये इसका मकतूबा कौस। चलिए अब इसको साबित करते हैं बच्चों। किस तरह साबित करेंगे देखिए यहां पर। तो शक्ल बनाना है, जैसे मैंने शक्ल बनाया, एक हालत लिया मैंने जिसके ऊपर दायरे के ऊपर यहां पर साकाइन पर मरकज है, ये एक हालत लिया। पहली हालत कोई भी एक हालत लेके हमको यहां पर फर्ज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मसलों में लिखना है दिया हुआ है। तो मैं यहां से लिखता हूं दिया हुआ है। शक्ल बनाने के बाद आपको लिखना है दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है वो यहां पर हम देखेंगे क्या है। इसको मरकज ले रहा हूं, ओ दायरे का मरकज है, ओ दायरे का मरकज है, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? जाविया ए बी सी कौसी जाविया है, कौसी जाविया है, ठीक है। और कॉस ए सी, इसको और एक बीच में नाम दिया था बच्चों ताकि आपको भी अच्छा लगे थोड़ा सा, यहां पर ए एक्स सी, ठीक है। कॉस ए एक्स सी, ये नाम दे दिया मैंने इसको। तो कॉस ए एक्स सी मकतुआ कॉस है। इतनी चीजें हमारे पास यहां पर दी हुई थी। सबसे पहले शक्ल बनाना है, फिर दिया हुआ लिखना है, फिर लिखना है साबित करना है, साबित करना है। अब क्या साबित करेंगे हम? तो साबित करने वाले को मैं दूसरे कलर से लिखता हूं कि ये मकतूबा, ये जो कौसी जाविया है, यानी जाविया ए बी सी, ये कौसी जाविया आधा है, निस्फ है अपने मकतूबा कौस से। तो मकतूबा कौस है उसका ए एक्स सी, ठीक है।
तो ये हमको यहाँ पर साबित करना है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम लिखेंगे सबूत। क्या लिखेंगे? सबूत। यहां से हम लिखेंगे सबूत। चलिए मैं सबूत लिखता हूं। सबूत। अब इसमें क्या, देखिए पहले सबसे पहले जो बता रहा हूं, इसको इससे मिला देता हूं मैं। इसको इससे मिला देता हूं ताकि ये मरकज है, मरकज से इसको मैं यहां पर मिला दे रहा हूं। आजा भाई, मरकज से इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, चलिए मरकज से मैंने इसको मिला दिया, जैसे आपको नजर आ रहा है यहां पर। अब ये जो मरकज है ओ, यहां पर देखिए ये कता और ये कता मसावी होगा। तो वहीं से शुरू करूंगा मैं। क्या लिखूंगा? ओ बी, कता ओ बी बराबर है कता ओ सी के। अब इसका तो वजह लिखना पड़ेगी बच्चों हमको। तो क्या वजह है, कोई बता सकता है मुझको? क्योंकि वो निष्पुत्र है और एक ही दायरे के निष्पुत्र मसावी होते हैं। एक ही दायरे के निष्पुत्र, वो निष्पुत्र है, इसलिए एक ही दायरे के निष्पुत्र मसावी हो गए। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो मुसल्लस है, ये जो मुसल्लस आपको नजर आ रहा है, ये मुसल्लस कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर जिसके दो जिले मसावी हो वो मुसल्लस कौन सा होता है? मुतसावी साकाइन होता है। तो मुतसावी साकाइन में जब दो जिले मसावी है तो इसके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होंगे। तो इसके मुकाबिल का जाविया देखिए ये वाला है। इसके मुकाबिल का जाविया मैं बता दूं, ये इसके मुकाबिल का जाविया है और इस जिले के मुकाबिल का जाविया ये वाला है। तो ये दोनों इसके जिलों के मुकाबिल के जाविये। जब जिले मसावी है तो जाविये भी मसावी होंगे। ये मुतसावी साकाइन मुसल्लस का मसला है। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि जाविया ओ बी सी, देखिए यहां पर लिख रहा हूं, जाविया ओ बी सी बराबर होगा या मुतमासिल होगा दूसरा जाविया ओ सी बी के। अब आपको शक्ल में अच्छी से समझ में आ गया होगा, बल्कि मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब मैं निशानात लगाता हूं। देखिए ये जो जिला, ये जिला मसावी है तो इसके सामने का जाविया ये वाला और इसके सामने का जाविया ये वाला, जिसका नाम है ओ बी सी और इसका नाम है ओ सी बी। ठीक है, ये सी भी थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, ये सी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अभी आपको कि ये ओ बी सी ए एक्स। चलिए ठीक है, ओ बी सी और ओ सी बी दोनों मसावी हो गए। तो इसकी वजह लिखेंगे बच्चों यहां पर, मुतसावियो साकाइन मुसल्लस का मसला। ठीक है, ये इसकी वजह हमने यहां पर लिख लिया। दो चीज मिल गई, ये दोनों मसावी है। अब देखिए ये जो जाविया है जिसको मैं बना रहा हूं, गौर से देखिए, ये जो जाविया है ये वाला जाविया, ये कौन सा जाविया होगा? कोई बता सकता मुझको? मैं इसको भी थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बता दूं। ये जो जाविया है, ये जाविया इस मुसल्लस के बाहर बन रहा है। तो इस जाविये को देखिए ए ओ सी, ये जाविये का नाम लिख रहा हूं, ए ओ सी। ये बता सकता है मुझको कौन सा जाविया है कोई? तो ये आपको समझ में आएगा बच्चों, ये खारजा जाविया है और ये दोनों जो है ओ बी सी और ओ सी बी इसके बैद दाखिला जाविया है। तो आपने देखिए मैं यहां पर बना के बताता हूं, ये मुसल्लस है। ठीक है, अगर इसके एक यहां से एक जाविया बनता है तो ये खारजा जाविया है और ये बचे जो बैद दाखिला जाविया है। इसके ऊपर तो खारजा जाविया बना, ये जाविया के ऊपर बाहर बना है खारजा जाविया, ये दोनों बैद दाखिला जाविया। आपने 9th में पढ़ा होगा खारजा जाविया का मसला क्या था कि खारजा जाविया अपने बैद दाखिला जाविया के मजमूए के मसावी होता है। तो बच्चों उसको ही लिख रहा हूं मैं यहां पर कि खारजा जाविया कौन सा? बी ओ सी, ए ओ सी, सॉरी बच्चों, ए ओ सी, ए ओ सी, ये जो जाविया है, ये जो जाविया होगा ओ बी सी जमा ओ सी बी के बराबर होगा। तो इसकी वजह हम लिखेंगे खारजा जाविये का मसला, खारजा जाविये का मसला। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ गया होगा कि किस तरह मैंने यहां पर खारजा जाविया का मसला लिया। ठीक है, चलिए
अब इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहां पर बाकी चीजें। अब ये खारजा जाविया अपने बैध दाखिला जाविया के मजमूए के मसावी होता है, तो ये दोनों जो थे ये बैध दाखिला थे और ये खारजा जाविया था उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमको जो साबित करना है वो क्या है, एबीसी। अब ये देखिए एबीसी तो यहां पर पड़ा है ऊपर, ठीक है। अब ये जो जाविया है ये मरकजी जाविया है, और मरकजी जाविया अपने मकतुआ कौस की पैमाइश के मसावी होता है, ये उसका मकतुआ कौस है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मरकजी जाविया, जाविया लिखेंगे हम जाविया ए ओ सी, ये जाविया मेजर कॉस, इसका जो कॉस है ए एक्स सी के मसावी होगा, क्योंकि ये कौन सा जाविया है, मरकजी जाविया होगा। तो इसकी वजह आपने लिखे मरकजी जाविया अपने मकतुआ कौस की पैमाइश के मसावी होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया, बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ए ओ सी मेजर कॉस ए एक्स सी, राइट। अब देखिए यहां पर जो ए ओ सी है ये, अब ये दोनों जाविये तो कैसे है, मसावी है। बयान नंबर 1 में हमने बताया था इसको, ठीक है। ये दोनों जाविये कैसे है, मसावी है। तो इसको ले लेता हूं, ये बयान नंबर 2 ले रहा हूं मैं, ये बयान नंबर 2 है। अब ये बयान को वापस से लिख रहा हूं, देखिए यहां पर ए ओ सी इज इक्वल टू जाविया ओ बी सी प्लस जाविया ओ बी सी। अब ये क्यों लिखा मैंने ओसीबी की जगह ओबीसी क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ओसीबी ओबीसी के बराबर है। तो ये एओसी तो मैंने ऐसे ही लिखा, ओबीसी भी ऐसे लिखा, लेकिन ओसीबी की प्लेस पे मैंने ओबीसी लिख दिया। तो क्योंकि ओबीसी ओसीबी के बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर। अब एओसी बराबर, तो यहां मिलेगा 2 ओबीसी, क्या मिलेगा 2 ओबीसी, ठीक है, समझ में आया, ओबीसी। तो एओसी बराबर 2। अब ये जाविये को देखिए, ओबीसी कहां है, ओबीसी ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं। ओबीसी दिख रहा है ये वाला जाविया, ये जाविया सब मिटा देता हूं आपको बताने के लिए। देखिए ये जाविया जो है ओ यहां है, बी यहां है और सी यहां है, ये जाविया नजर आया आप। ये जाविये को अगर मैं ए बी सी लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाविया तो वही है ना, जाविया का सिर्फ नाम बदल रहा हूं मैं। चाहे मैं ए बी सी यहां से लिखूं बच्चों, चाहे ओ बी सी यहां से लिखूं, बात तो एक ही है। तो मैं इसको लिख रहा हूं ए बी सी, राइट, ये मैंने लिखा ए बी सी। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो इधर तकसीम में हो जाएगा, तो ये 2 को इधर ला रहा हूं, 1/2 ए ओ सी बराबर यहां बचेगा ए बी सी। अब गौर करोगे बयान नंबर 2 में आप देखोगे तो ए ओ सी किसके बराबर है, मेजर कॉस ए एक्स सी के बराबर है। तो उसकी प्लेस पे मैं लिख दूंगा बच्चों 1/2 ऐसे ही रखूंगा, जरा मेजर कॉस ए एक्स सी, और इधर ए बी सी जैसा था वैसा ही है। तो देखिए हमको जो साबित करना था ग्रीन कलर में, यहां पर वो साबित हो गया। यहां पर ये हमारा जो है बच्चों साबित हो गया, जो हमको साबित करना था आप देखोगे तो वो हमारे पास साबित हो चुका। अगले मसले पे चलते हैं, हमारा जो एक और मसला है वो मसले पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको साबित नहीं करना है, इसको सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई मसला एग्जाम में आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है मतलब बिल्कुल नहीं आता है, ये समझ लीजिए ना। ये मसला एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता मतलब बिल्कुल नहीं आता। एक ही कौस में बनने वाले तमाम कौसी जाविये मुतमासिल होते हैं। अब देखिए ये दोनों का ये मकतुआ कौस है, किसका मकतुआ कौस है, तो आप बोलेंगे इस जाविये का मकतुआ कौस है, इस जाविये का मकतुआ कौस, दोनों का मकतुआ कौस सेम है और दोनों इस कौस में बन रहे हैं। ये ऊपर वाला कौस है ना, दोनों एक ही कौस में बन रहे हैं। तो ये जो जाविये हो गए, जाविया ए पी क्यू आर मसावी होगा या मुतमासिल होगा जाविया पी एस आर, और दोनों का मकतुआ कौस आपको दिखेगा पी टी आर। दोनों का मकतुआ कौस कौन सा है, पी टी आर। तो ऐसा ये मसला एक ऐसा है कि एक ही कौस में बनने वाले तमाम कौसी जाविये
मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पर 3 बने, 4 बने, जितने भी बने वो तमाम के तमाम मुतमासिल हो गए। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये मसले का प्रूफ नहीं है बच्चों, प्रूफ मैं बता दूंगा, बहुत आसान प्रूफ है, लेकिन ये प्रूफ पूछा नहीं जाता है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं ये प्रूफ का, कि ये प्रूफ एक्चुअल में कैसे करेंगे हम इसको। देखिए, एक ही कॉस के कौसी जाविये मसावी होते हैं। तो चलिए यहां से लिखेंगे हम, साबित करना है। क्या साबित करना है हमको बच्चों? क्या साबित करना है? सबसे लिखेंगे पहले साबित करना है। क्या साबित करना है? कि एक ही कौस के कौसी जाविये, यानी जाविया पी क्यू आर मुतमासिल है जाविया पी एस आर के, ये दोनों जाविये जो है ये मसावी हो गए बच्चों। ये हमको साबित करना है। ठीक है, सबूत। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, मैं आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। देखिए, कौसी जाविये का मसला हमको मालूम है कि जाविया पी क्यू आर कौसी जाविये की पैमाइश अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होती है। तो मेजर कौस पी टी आर। ठीक है, कौसी जाविये का मसला। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये मसला पढ़ा था, क्या? कि कौसी जाविया अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होता है, वही लिखा मैंने। तो इसको बयान नंबर 1 दे रहा हूं। दूसरा भी लिख रहा हूं, मेजर कॉस पी एस आर इज इक्वल टू 1/2 मेजर कॉस पी टी आर, वही कौसी जाविया अपने मकतूबा कौस की कौसी जाविये का मसला। क्या है? कौसी जाविये का मसला, बयान नंबर 2। ये भी कौसी जाविया है, इसका भी मकतूबा कौस यही है, तो दोनों का मकतूबा कौस तो सेम है। ठीक है, अब बयान नंबर 1 और 2 में देखिए, ये पीटीआर ये पीटीआर दोनों मसावी है, तो ये कौस भी, ये जाविये भी कैसे हुए? मसावी हुए। तो लिखेंगे मेजर एंगल पी क्यू आर बराबर है मेजर एंगल पी एस आर, बयान 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर। साबित हो गया बच्चों, जो साबित करना था। है सिंपल। तो ये जो मसला है पूछा नहीं जाता एग्जाम में, सिर्फ मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया थोड़ा सा। अगले बढ़ते हैं अगले मसले तरफ। ये मसला इंपॉर्टेंट है अगले वाला, मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला का मसला। अब मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला किसे कहते हैं? देख लीजिए, ऐसा ज़रबतुल अज़ला जो जिसके रासों से, देखिए ये ज़रबतुल अज़ला है। ज़रबतुल अज़ला मतलब 4 दिले वाली शक्ल। ज़रबतुल अज़ला मतलब 4 दिले वाली शक्ल। तो मैं ज़रबतुल अज़ला बना लूं, यहां पर देखिए एक ज़रबतुल अज़ला है, ये 4 दिले वाली शक्ल है। अगर मैं इसके रास से एक दायरा गुजारूंगा इस तरह, जैसा शक्ल बनी हुई है, इसके रासों से देखिए, यहां पर मस किया, यहां पर मस किया, यहां पर मस किया, किसने मस किया? दायरे ने मस किया। तो ऐसा ज़रबतुल अज़ला जिसके रासों से एक दायरा मस करते हुए गुजरे, वो मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला होता है। ठीक है, तो जिसके रासों से दायरा जो गुजरता है वो मुस्तकिल मुहित ज़रबतुल अज़ला होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखिए यहां पर जो मैंने बनाया, ये मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला बनाया था। ये जो है ना, ये मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, क्योंकि इसके रासों से दायरा गुजर रहा है। अब हमको यहां पर, ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको हम यहां पर देखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले शक्ल बनाएंगे, शक्ल यहां पर आपकी बनी हुई है। उसके बाद लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैं यहां पर लिख रहा हूं, ज़रबतुल अज़ला ABCD एक मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है। मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, ज़रबतुल अज़ला है। ये लिख लिया बच्चों। उसके बाद बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है और कुछ है ही नहीं, तो यहां पर लिखेंगे साबित करना है। क्या साबित करना है? कि इसके मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। अब मुतम्मिम किसे कहते हैं वो बस समझ लीजिए, ऐसे जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, हम उन्हें मुतम्मिम जाविये कहते हैं। तो मुकाबिल यानी सामने के जाविये। अब देखिए ए के मुकाबिल का जाविया कौन सा है? C है, और डी के मुकाबिल का जाविया कौन सा है? B है। मैंने एक जैसे निशान से इसको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब इनको साबित करते हैं कि मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये कैसे होते हैं? मुतम्मिम होते हैं। रेड कलर से मैं यहां पर बताना इसको शुरू करता हूं। चलिए ठीक है, ये यहां पर हमको इसको साबित करना है। क्या साबित करना है? कि जाविया A
जमा जाविया बी बराबर 180। दूसरा जाविया बी जमा जाविया डी, सॉरी यहां सी आएगा, सॉरी बच्चों यहां सी है, ए के मुकाबिल का सी है 180। ये दो चीजें हमको यहां पर साबित करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बताया दिया हुआ है साबित करना है। अब हम लिखेंगे यहां से बच्चों सबूत। क्या लिखेंगे? सबूत। तो सबूत मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं, सबूत। देखिए अब थोड़ी देर के लिए ये कौशी जाविया है, ए दिख रहा है आपको, कौस पर बन रहा है, दायरे पर बन रहा है। ये इसकी शाखाएं ने, एक यहां पर जाके कटा की और एक ने यहां पर जाके कटा की। तो कौस कौन सा मकतुआ होगा? ये वाला मकतुआ होगा। ठीक है, यहां से यहां तक ये इसका मकतुआ कौस है और कौशी जाविया अपने मकतुआ कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। अभी हमने मसला देखा है, तो मैं लिखूंगा जाविया ए इज इक्वल टू 1/2 मेजर कॉस, कौन सा कॉस है? बी सी डी। दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक जो निशान बनाया है इसका मकतुआ कौस है। वजह लिखेंगे कौशी जाविये का मसला। क्या वजह है? कौशी जाविये का मसला। ये बयान नंबर 1 है बच्चों। जैसा मैंने ए लिखा, सी भी बताइए, आप सी बता सकते हैं आसानी से। जाविया सी बराबर 1/2। अब ये जो सी है इसकी शाखाएं देखिए, ये है और ये वाली है ना। तो इसका मकतुआ कौस यहां से लेकर यहां तक कौन सा? बी ए डी, राइट। यहां पर लिखेंगे मेजर कॉस बी ए डी, क्योंकि कौशी जाविये की पैमाइश उसके मकतुआ कौस की पैमाइश के निस्फ होती है। इसका रीजन भी लिखेंगे हम, कौशी जाविये का मसला। क्या है? कौशी जाविये का मसला। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह यहां पर दोनों लिया है। अब बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 हमारे पास आ चुका है बच्चों। बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहां पर, देखिए इसको मैं सही कर लूं, चल भाई सही हो जा। हाँ देखिए अब यहां से कर रहा हूं। अब बयान नंबर 1 और 2 की जमा करने पर, बयान 1 और 2 की हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर बयान 1 और 2 की जमा करने पर, चलिए बयान एक में क्या है? तो बयान 1 में जो लेफ्ट हैंड पर है ए और सी, पहले इनकी जमा होंगी। तो जाविया ए जमा जाविया सी, और राइट हैंड पर जो है उनकी जमा होंगी। तो राइट हैंड पर पहला है 1/2 जरब मेजर कॉस बी सी डी जमा 1/2 मेजर कॉस बी ए डी। ये दोनों की मैंने क्या किया बच्चों? जमा कर दिया। दोनों में मुश्तरिक क्या है? ये ए ऐसे ही रहेगा और ये सी ऐसे ही रहेगा। दोनों में मुश्तरिक है 1/2, उसको बाहर निकाल ले रहा हूं और अंदर बचेगा मेजर कॉस बी सी डी प्लस मेजर कॉस, मेजर यानी पैमाइश, याद रखना मेजरमेंट एक्चुअल में वो मेजर पढ़ते हैं उसको। तो ये दोनों जो कॉस में बचे इसको लिख दिया हूं। 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर गौर कीजिए, बी सी डी कहां है? अब मैं यहां पर थोड़ा सबको मिटा के आपको बता देता हूं, ये जितनी चीजें हैं ये मिटा देता हूं और आपको पूरी यहां पर शक्ल अभी जो समझाएगा मैंने सब समझ गया आपको। ठीक है, अब ये दोनों कॉस हम यहां पर देखेंगे। देखिए कॉस कौन से? बी सी डी कहां है भाई? ये है बी सी डी। ठीक है, और दूसरा है कौन सा? बी ए डी कहां है भाई? ये है बी ए डी। ये कॉस है। अब दोनों कॉस को जमा कर दो, क्या बनता है? पूरा दायरा बनता है बच्चों। दोनों कॉस को जमा करने पर क्या बनता है? पूरा दायरा बनता है। और दायरे की पैमाइश कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर 360 होती है ना। दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे 360। बात समझ में आई क्यों 360 लिखा? क्योंकि बीसीडी प्लस बीएडी बराबर पूरा सर्कल बनता है और इसकी पैमाइश होगी 360। इसको काट दीजिए, 2 एका 2, 2 8 16, कितना बचा? 180 एका 180,
तो यहां पर लिखेंगे हम जाविया ए जमा जाविया सी बराबर 180। ये हमारे पास बच्चों आ चुका है जो हमको साबित करना था। देखिए यहां पर जाविया ए बराबर जाविया सी 180 हमारे पास ये हासिल हो गया। अब इसी तरह दूसरा साबित करने की जरूरत नहीं है, तो इसी तरह अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए जाविया ए जमा जाविया सी जमा जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 360। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ज़रबतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। कोई भी ज़रबतुल अज़ला लीजिए आप, उसके तमाम जाविये, तो यहां पर लिखेंगे ज़रबतुल अज़ला के जाविये, ज़रबतुल अज़ला के जावियों का मजमुआ। ठीक है, तो कितना होता है? 360 होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। हाँ देखिए यहां पर अब ए जमा सी हमारे पास है यहां पर बयान नंबर 3 में कितना है? 180 है, तो उसकी जगह पर 180 लिखेंगे। जाविया बी जमा जाविया डी जैसा है वैसे ही रहेगा, और ये 360, ये इधर जमा में इधर आएगा तो नफी में हो जाएगा, तो इधर बचेगा जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 360 माइनस 180, तो हमारे पास मिलेगा 180, और इधर जैसा है जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 180। तो बच्चों ये अगला भी साबित हो गया जो उसने कहा था हमको साबित करने के लिए कि ये 180 है या नहीं बताइए, तो हमने ये बता दिया कि ये भी जो है 180 है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए दोनों मैंने किस तरह यहां पर साबित किया। ठीक है, तो ये दो चीज हमको यहां पर साबित करनी थी, दोनों मैंने यहां पर साबित किया। इंपॉर्टेंट मसला है बच्चों, मुस्तकिल मुआयद ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। दो मसले इंपॉर्टेंट थे, 3 मसले बता दिए मैंने बल्कि आपको, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।